अस्सलाम वालेकुम, हेलो और वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विस, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, हाउ सेलर कैन टर्मिनेट सेल एग्रीमेंट। सेल एग्रीमेंट उसने कर दिया किसी भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। सेलर ने कहा कि ये मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ और परचेज के साथ उसने एक एग्रीमेंट कर दिया और कुछ पैसे एडवांस भी ले लिए, कुछ पैसे या फुल ले लिए या जो भी है, या टोकन मनी ले ली। अब वो कहता है कि सेलर ये कहता है कि मैं इसको टर्मिनेट करना चाहता हूँ, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, एग्रीमेंट को कैंसिल करने से उसका दिल बेईमान हो जाता है, उसको हायर प्राइस कहीं से मिल रही होती है या उसके इरादा बदल लिया। अब वो कहता है कि मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, जो सेल मैंने फलां के साथ किया था, जो पैसे दिए थे, ऐसा करता हूँ, पैसे दे दिला के ख़त्म कर देता हूँ और मैं आगे नहीं चल सकता। देखिए, अगर आपने कोई लीगली तौर पर कोई एग्रीमेंट किया है, लीगली अगर आपने कोई मुआहदा किया है, तो आपको उस पर अमल करना होगा। ये नहीं कि आपने एग्रीमेंट कर लिया, एडवांस मनी ले ली या कुछ पैसे ज़्यादा ले लिए, फुल ले लिए, कुछ भी ले लिया, अब आप बेईमान हो गए, आप कहते हैं कि नहीं मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी अगर आप लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट करते हैं तो आप कानून ये कहता है आपको उस पर अमल करना ही पड़ेगा, चाहे आपने एडवांस रकम ली है, चाहे आपने टोकन मनी ली है या फुल रकम ली है, लेकिन लीगली मुआहदा किया है तो आपको उस पर अमल करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जा सकती है और कोर्ट उस पर अमल करा के देगी, और बाकी अगर कोई पैसे रहते हैं तो वो कोर्ट आपको पैसे भी दिलवा देगी। शर्त यह है कि किन सूरतों में अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी शराइत हैं जिसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो मुआहदा जो है वो सेलर तोड़ सकता है। पहली बात तो ये, मुआहदा में पहली बात तो ये कंटीजेंसी इज़ नॉट मेट। अगर कोई कंटीजेंसी के हिसाब से कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो भी वो सेलर फिर उस सूरत में उस एग्रीमेंट को तोड़ सकता है। कंटीजेंटी कोई अगर कहता है कि मिसाल के तौर पर ख़ास शर्त लेके जाता है कि ऐसा है कि मैं इसके बदले में दूसरा मकान लूँगा, ख़रीदूँगा, अगर मुझे मकान मिला तो ठीक है, अगर ना मिला तो मुआहदा कैंसिल। तो उस सूरत में आप मुआहदा कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने एग्रीमेंट में ये लिखा था, कोई कंटीजेंसी थी, शर्त थी कि मेरा दूसरा मकान होगा तो मैं ये बेचूंगा। अगर ये बुनियाद है तो ठीक है, आप कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर दूसरी पार्टी खरीदार ही आपका एग्रीमेंट तोड़ देता है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप उस मुआहदे को फिर तोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ अगर हम देखते हैं, दूसरी पार्टी कोई शराइत पूरी नहीं करती, कोई शराइत तौर पर, कोई मशरूत तौर पर आपका एग्रीमेंट किया गया है, कोई एग्रीमेंट में कोई शर्त लिखी गई है और वो शर्त अभी तक उसने पूरी नहीं की। अगर कोई शर्त पूरी नहीं की, हाँ अगर मुआहदा गैर मशरूत है तो फिर तो आप नहीं तोड़ सकते। हाँ अगर कोई मुआहदा मशरूत है, कोई शर्त है और वो उसने पूरी नहीं की, तो आप मुआहदा सेलर जो है वो तोड़ सकता है। इसके अलावा चौथी बात यह कि मुआहदा में वाज़ेह लिखा है कि मुकर्ररा मुद्दत में अदायगी नहीं होगी, कि इस मुद्दत के अंदर अगर आपने अदायगी की तो ठीक, अगर उसके बाद फिर कोई वो नहीं होगी तो उस सूरत में भी आप मुआहदा तोड़ सकते हैं। ये एक लिमिटेशन दी गई थी कि आपने इतनी हद तक, इतनी लिमिट तक आपने पेमेंट करनी है वरना मुआहदा टूट जाएगा, और वो शर्त लिखी गई थी, वो वाज़ेह लिखा गया था। अब उस वक्त में आपने पेमेंट नहीं की तो उस सूरत में मुआहदा जो है सेलर वो तोड़ सकता है। आम हालात में अगर हम देखते हैं सेलर के लिए ब्रेकआउट होना, वो बैकआउट नहीं हो सकता। आम हालात में उसको ये इजाज़त नहीं कि उस मुआहदे से मुकर जाए, उस मुआहदे से हट जाए और वो मुआहदे पर अमल नहीं करे, बैकआउट नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है। अगर जनरल हालात में देखते हैं, मुआहदा तोड़ेगा तो ऑफ कोर्स उसके डैमेजेस, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देनी पड़ेगी और ऑफ कोर्स उसके लिए दूसरी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट भी जा सकती है। अगर मेन कंडीशन की बात है, मेन कंडीशन मुआहदा तोड़ने के लिए ये है कि नॉन पेमेंट है। अगर पेमेंट नहीं करता, टाइम मुकर्रर है, तो उस सूरत में जो है ऑफ कोर्स मुआहदा तोड़ा जा सकता है, सेलर तोड़ सकता है। दूसरी बात है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कोई प्रोविजन की, किसी की शर्त की, एग्रीमेंट सेल की कोई अगर उसकी खिलाफ वर्जी करता है परचेजर, तो उस सूरत में सेलर मुआहदा को तोड़ सकता है। और इसके अलावा कंटीजेंसी, कोई कंटीजेंसी तौर पर मुआहदा कंटीजेंट था और कंटीजेंटी हो जाती, कोई शराइत थी, कोई चीज़ थी, कोई चीज़ होने के लिए थी और वो अगर चीज़ होती है या नहीं होती तो उस सूरत में मुआहदा तोड़ा जा सकता है। और चौथी जो है म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट अगर दोनों पार्टियां राजी हैं, एग्री है मुआहदा को तोड़ने के लिए, तो उस सूरत में मुआहदा तोड़ा जा सकता है। और ये सब चीज़ें जो एग्रीमेंट में होना चाहिए कि नॉन पेमेंट होगी इतने अरसे में तो क्या करना है, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, कंटीजेंसी किस तरीके से, कौन सी कंटीजेंसी है, और म्यूचुअल कंसेंट, ये चीज़ें अगर मौजूद हैं तो ऑफ कोर्स फिर दोनों पार्टियां म्यूचुअली कंसेंट तो कर सकते हैं। अदरवाइज फिर सेलर दूसरी अगर चीज़ें मीट करती है तो उस सूरत में मुआहदा तोड़ा जा सकता है। प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर यही होगा, हैव टू सेंड लीगल नोटिस, दूसरी पार्टी को कैंसिलेशन का नोटिस भेजा जाएगा। बाकी जो सेल एग्रीमेंट है उसको कोर्ट के जरिए कैंसिल नहीं होता है, कोर्ट उसको कैंसिल नहीं करती।
चूंकि कोई वो टाइटल क्रिएट नहीं करता, अभी टाइटल से पहले का मुआहदा होता है, तो इस सूरत में सिर्फ लीगल नोटिस से काम चल जाएगा। कैंसलेशन को नोटिस भेजा जाए तो मुआहदा तोड़ा जा सकता है। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाज़त कर फिर मेरे अल्लाह हाफिज़।